नहीं, कल की जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतेगा, अच्छा। इंडियन रुपीज में 21 करोड़ मिलेगा। अच्छा। जबकि ऋषभ पंत जो आईपीएल खेल रहे हैं वो 27 करोड़ में बिके हैं। कहाँ आईसीसी रह गया, कहाँ आईपीएल का सिर्फ एक प्लेयर ऋषभ पंत रह गया। तो लोग देखें कि पाकिस्तानी रुपीज में डेविड वार्नर 19 करोड़ रुपीज ले रहे थे दिल्ली कैपिटल्स में, और आज उन्हें वही 8 करोड़ में खेलना पड़ रहा है। जबकि हमारे स्टार बल्लेबाज बाबर आजम वो सिर्फ $1 लाख खेल रहे हैं पीएसएल, तकरीबन 2-2.5 करोड़ बनता है जो बस जी। और विराट कोहली 21 करोड़ ले रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी 63 करोड़ बनते हैं। 21 करोड़ वर्सेस 2.5 करोड़। 21 करोड़ नहीं, 63 करोड़ वर्सेस 2.5 करोड़। 63 करोड़ इंडियन रुपीज में 21 करोड़ है ना। ओ हो विराट कोहली की वैल्यू 63 करोड़ है और मोहम्मद फीस की 2.5 करोड़। मोहम्मद बाबर आजम की बबरा 2.5 करोड़। जी जी, ना करो यार, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर पैसा ज्यादा है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। 63 करोड़ रुपया बिल्कुल पाकिस्तानी 63 करोड़। जी जी जी। चीमा साहब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कल जो टीम फाइनल जीतेगी ना, उसे इंडियन रुपीज में 21 करोड़ रुपया दिया जाएगा। पाकिस्तानी 63 करोड़ रुपए बने ना। हाँ जी। नहीं, कल की जो चैंपियंस ट्रॉफी का तो मतलब ये बताएं फिर, मतलब हम तो मतलब फारग हो गए यार। ये तो अगर ये चीज है, ये हरकत, ये अगर सिचुएशन है कि हमारा बाबर आजम 2.5 करोड़ ते विराट कोहली 63 करोड़। ओए 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 हमारा इनका जोड़ नहीं बनता, इसलिए हम ऐड करते फिर। लेकिन कहते हैं बाबर आजम को पिछले 17 साल से हम बैन है। मोदी साहब आ गए वहां पे, तो इसमें क्या वजह है? क्या इसमें हुकूमत को पैसा डालना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को पैसा डालना चाहिए? हम क्यों पहले लोगों को पैसा नहीं देते? इसकी क्या वजह है? मतलब हमने वो प्लेयर, आपको पता है हम कौन से ले रहे हैं पीएसएल में? हाँ। जो अब जिनका काम बनता ही है T20 में। डेविड वार्नर बुढ़ा हो गया बेचारा, वो बूढ़े हो गए हैं, टीम से होती T20 से रिटायरमेंट ले ली हुई है। वो आईपीएल नहीं ले रहा है, आप उन प्लेयर्स को ले रहे हैं क्योंकि आईपीएल समझता है कि इन प्लेयर्स की वैल्यू नहीं है। उनके नजदीक इन प्लेयर्स की वैल्यू नहीं है, हमारे नजदीक बहुत वैल्यू है क्योंकि हमें गोरा नहीं मिलता। हमें गोरा नहीं मिलता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है किस टॉपिक पर बात होने वाली है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है, पैसा देखकर वैसे ही इनका जी मचलाता है, ललचाते हैं ये लोग। और दोस्तों, पैसा देखकर ये बहुत ज़्यादा ललचा रहे हैं क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा देखकर ये बहुत ज़्यादा इनकी धुएँ उड़ रहे हैं। दोस्तों, जो आईपीएल में प्लेयर्स का अमाउंट रखा गया है, जिस तरह का आईपीएल में पैसा मिलता है भारतीय खिलाड़ियों को, उस तरह को देखकर इन पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा धुएँ उठ रहे हैं दोस्तों। और ये लोग बात कर रहे हैं कि आईपीएल हर कोई खेलना चाहता है क्योंकि आईपीएल में पैसा है, इसलिए लोग खेलने आते हैं। पीएसएल में कोई नहीं चाहता है, पीएसएल में वही चाहता है जो आईपीएल में चुने नहीं जाते, जो आईपीएल में खेलने के लिए जिनको बुलाया नहीं जाता, वही पीएसएल में जाते हैं और वहीं जाकर खेलते हैं। इसी बात पर ये कमर चीमा बात कर रहा है और दोस्तों, इनको धुआं निकल रही है। किस तरह से ये रो रहे हैं दोस्तों कि बाबर आजम अगर आईपीएल में खेल रहा होता तो उसको भी ऐसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में इन बेकारिस्तान वालों को कभी भारत दावत नहीं देगा, कभी नहीं बुलाएगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। हमारे खास करके मीडिया हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं, हम आईपीएल की तरफ, पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन चलता है। पहली बात तो कंपैरिजन बनता नहीं है। और इस दफा एक नई उठी हुई है बात कि आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। इफ्तिताही डेट्स भी और इख्तिताम भी साथ साथ ही है। और इस दफा कहते हैं कि मुकाबला बड़ा सख्त है, कौन से प्लेयर्स जो हैं पीएसएल खेलेंगे, कौन से आईपीएल। सारे प्लेयर दुनिया के चले गए हैं आईपीएल खेलने। अच्छा, कोई बड़ा प्लेयर आपको इधर आता ही नहीं है क्योंकि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पैट कमिंस को आप नहीं अफोर्ड कर सकते, मिचेल स्टार्क को आप नहीं अफोर्ड कर सकते, ट्रेविस हेड को आप नहीं अफोर्ड कर सकते। और हमने इस दफा देखा जी कि 3 बड़े प्लेयर आ गए हैं पाकिस्तान खेलने। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, डेरल मिचेल। हमने कहा बल्ले बल्ले क्या बात है। दरअसल असल में बात तो ये थी कि इन तीनों को पिक ही नहीं किया गया आईपीएल में। वरना कौन सा बंदा आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलने आए, कोई पीएसएल की तरफ देखता नहीं था। 2024 में डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ में इंडियन रुपीस में खरीदा और 2024 तक वो उधर खेल रहे थे। यकदम उन्हें 2025 में पीएसएल की याद कैसे आई? क्योंकि उन्हें पिक ही नहीं किया गया था। और जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे पिक नहीं किया गया, उन्हें पीएसएल में अपना नाम दे दिया कि मुझे खरीदा जाए, मुझे पिक किया जाए। और इस दफा उन्हें $3 लाख दे के पाकिस्तानी 8 करोड़ रुपीस, सबसे महंगे प्लेयर इस टाइम डेविड वार्नर हैं पाकिस्तानी सुपर लीग के, ठीक है जी। और 8 करोड़ रुपीस दे के वो कराची किंग्स की तरफ खेल रहे हैं।
ऐसे ही केन विलियमसन, डेरल मिचेल और एक लंबे इस दफ़ा पाकिस्तान में कई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, मैथ्यू शॉर्ट, उस्मान ख्वाजा और बहुत से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी जो साबिक हैं। टिम साउथी एक बड़ा नाम है न्यूजीलैंड से, मार्क चैपमैन, केन विलियमसन, डेरल मिचेल न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, रजी वैंडर डूसन, वाइन मल्डर, टैम्बा बवूमा, जेनसन साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह जब आईपीएल में नहीं बनी, जब इन्हें नहीं पिक किया गया, इन सबका जो इन्हें रुख किया वो पीएसएल का था, क्योंकि सीजन इस टाइम आईपीएल और पीएसएल का चल रहा है। जब इन्हें इधर से पिक नहीं किया गया, उन्होंने कहा चलो जी हमारे पास दूसरा हाल तो है नहीं है, तो हम चल जाते हैं पीएसएल की तरफ। और पिछले साल आप देखेंगे पाकिस्तानी रुपीस में डेविड वार्नर 19 करोड़ रुपीस ले रहे थे दिल्ली कैपिटल्स में, और आज उन्हें वही 8 करोड़ में खेलना पड़ रहा है। जबकि हमारे स्टार बल्लेबाज बाबर आजम वो सिर्फ $1 लाख खेल रहे हैं पीएसएल, तकरीबन 2-2.5 करोड़ बनता है जो बस जी। और विराट कोहली 21 करोड़ ले रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी 63 करोड़ बनते हैं। 21 करोड़ वर्सेस 2.5 करोड़। 21 करोड़ नहीं, 63 करोड़ वर्सेस 2.5 करोड़। 63 करोड़ इंडियन रुपीस में 21 करोड़ है ना। ओ हो विराट कोहली की वैल्यू 63 करोड़ है और मोहम्मद फीस की 2.5 करोड़। मोहम्मद बाबर आजम की बाबरा 2.5 करोड़। जी जी ना करो यार, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर पैसा ज्यादा है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। 63 करोड़ रुपया बिल्कुल पाकिस्तानी 63 करोड़। जी जी जी। चीमा साहब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कल जो टीम फाइनल जीतेगी ना, उसे इंडियन रुपीस में 21 करोड़ रुपया दिया जाएगा। पाकिस्तानी 63 करोड़ रुपए बने ना। हाँ जी। नहीं, कल की जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतेगा, अच्छा, इंडियन रुपीस में उसे 21 करोड़ मिलेगा। अच्छा। जबकि ऋषभ पंत जो आईपीएल खेल रहे हैं वो 27 करोड़ में बिके हैं। कहाँ आईसीसी रह गया, कहाँ आईपीएल का सिर्फ एक प्लेयर ऋषभ पंत रह गया। तो लोगों को तो फिर इसी तरह प्राइवेट क्रिकेट की तरफ ज्यादा तो जाना है। तमाम ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इस टाइम आईपीएल खेल रही है। इस टाइम तो कोई बायलैटरल सीरीज होती नहीं है, बायलैटरल सीरीज खत्म हो गई है। हाँ जी, उन्हें आईपीएल और पीएसएल आईपीएल चल रहे हैं। आईपीएल में तमाम बड़े प्लेयर सारे चल जाते हैं आईपीएल खेलने। वो अपने बोर्ड को मना कर देते हैं, सर हमें आप बेशक निकाल दें, हमने आईपीएल खेलना है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज थी, उसमें तमाम प्लेयर आया ही नहीं थे कोई भी टीम। जब पिछले साल 2024 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई है, तमाम न्यूजीलैंड के प्लेयर बड़े, केन विलियमसन, डेरल मिचेल, तमाम जो थे उस टाइम खेल रहे थे आईपीएल, उनके बच्चे आगे फिर भी पाकिस्तान को हरा गए आगे। क्योंकि तमाम तो आईपीएल का हर बंदा आईपीएल खेलना पसंद करता है। तो अभी मैं देख रहा था वो जो बरतानवी क्रिकेट बोर्ड है, उसने भी कहा है कि आप स्वाई इंडियन क्रिकेट आईपीएल खेल सकते हैं और कुछ नहीं खेल सकते। बड़ा हमने इत्तेजाज किया कि यार मुझे ये बताएं अपना अमीर हुसैन यार, वो अगर ये बात है तो फिर तो हमारे पीएसएल तो खेल नहीं आएगा, हमारे तो फिर न्यूजीलैंड वो बड़ी टीमें ही आएंगी, बड़े छोटे प्लेयर ही आ रहे हैं। नहीं, पीएसएल के लिए अब हमारे अच्छा पूल भी, हमें अच्छा टैलेंट भी नहीं वहां पे। तो इसमें क्या वजह है? क्या इसमें हुकूमत को पैसा डालना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को पैसा डालना चाहिए? हम क्यों पहले लोगों को पैसा नहीं देते? इसकी क्या वजह है? हमने वो प्लेयर, आपको पता है हम कौन से ले रहे हैं पीएसएल में? हाँ। जो अब जिनका काम बनता ही है T20 में। डेविड वार्नर बुढ़ा हो गया बेचारा, वो बूढ़े हो गए हैं। टीम साउथी T20 से रिटायरमेंट ले ली हुई है, वो आईपीएल नहीं ले रहा है, आप उन प्लेयर्स को ले रहे हैं क्योंकि आईपीएल समझता है कि इन प्लेयर्स की वैल्यू नहीं है। उनके नजदीक इन प्लेयर्स की वैल्यू नहीं है, हमारे नजदीक बहुत वैल्यू है क्योंकि हमें गोरा नहीं मिलता। हम जिम्बाब्वे से भी प्लेयर ले रहे हैं, हम अफगानिस्तान की इस दफा काफी प्लेयर आ रहे हैं। पिछली दफा 1-2 प्लेयर आया था, ठीक है। इस दफा हमने बोला कि यार ज्यादा आए, पैसे लगाओ थोड़ा सा। इस दफा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है। अच्छा। लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता। हमारे अभी तक हम सोच रहे थे 6 टीम्स अभी तक हमारी हैं, इंडिया में 10 टीम्स खेल रही हैं। हम सोच रहे हैं कि अगले 2026 में हम 8 टीमें करें, 2 टीम्स बढ़ा रहे हैं हम, ताकि और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे और बाहर से हम प्लेयर लेके आ सकें। लेकिन जब तक आप आईपीएल के साथ चलेंगे ना, आपको चाहिए कि अपनी जो है ना प्लानिंग बदलने की, जब आईपीएल चल रहा हो तब पीएसएल ना हो रहा हो। ओके। ताकि आप कुछ प्लेयर्स तो वहां से ले सकें। इस दफा आईपीएल और पीएसएल एक साथ चल रहे हैं, आपके पास वो प्लेयर जिन्हें आना था वो भी नहीं आ रहे हैं। तो जिनको आईपीएल ने पिक नहीं किया वो आपके पास आ गए हैं, और आप बड़े खुश हैं कि हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर खेलने आ रहे हैं। और आप देखिए आपका चीमा साहब कितना ग्रो किया आईपीएल ने। इस टाइम आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है $16.8 बिलियन अबव। इससे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है? $16.8 बिलियन। और पीएसएल तक 150 बिलियन, $300 मिलियन सिर्फ। $300 मिलियन जी, बस। और ये पिछले 2017 तक से लेकर अभी तक कितनी है? $300 मिलियन जी, और वो 16-17 अरब डॉलर जी, और सेकंड रिचेस्ट लीग है दुनिया की। तो इसका मतलब है शाहरुख खान लोग तो बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर लोग, वो वहां से बड़ा पैसा कमाते हैं। देखो ना, यहाँ वो शाहरुख खान पैसा लगाता है, अंबानी पैसा लगाते हैं, और किन की वो है लीग जो आईपीएल में किस की टीमें हैं उसमें? KKR, शाहरुख खान, अंबानी और भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी भी हैं।
अच्छा, एक्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। शाहरुख खान उसकी प्रीति जिंटा का भी कुछ था, मुझे याद है, वो भी एक उनकी एक्ट्रेस है। अच्छा। तो मतलब ये बताएं फिर, मतलब हम तो मतलब फारग हो गए यार। ये तो अगर ये चीज़ है, ये हरकत, ये अगर सिचुएशन है कि हमारा बाबर आजम 2.5 करोड़ ते विराट कोहली 63 करोड़। ओए 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 ओए, हमारा इनका जोड़ नहीं बनता, इसलिए हम ऐड करते हैं। फिर लेकिन कहते हैं बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, तो फिर दरअसल इनका बात इस पे करें ना जरा, कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया बुलाए तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि इनको इंडिया बुलाया जाए क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। शुएब अख्तर महंगे तरीन प्लेयर थे जब आईपीएल शुरू हुआ था। शुएब अख्तर 2008 में सबसे महंगे प्लेयर थे। अच्छा, और अगले साल उन्होंने लिया ही नहीं किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को। पिछले 17 साल से हम बैन है। मोदी साहब आ गए अगले साल, ये 2009 महीने से लेना शुरू बंद कर दिया, क्योंकि मुंबई टैक्स की वजह से ओ मुंबई अटैक्स ये हो गए पीछे, नहीं बोला कि पाकिस्तानी ये हाँ। लेकिन हम सारी बात है, भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहे उस सिलसिले में, लेकिन मजा भारतीयों को तब ही आना जब पाकिस्तानियों ने जाना है, तो फिर ही मजा आना। लेकिन वो सारी बात है, वो समझते हैं हमें जरूरत ही कोई नहीं है, सीना नुकी समझने हैं, अंजने उंजने ये है वो है, चलो वो एक चीज़ तो बनती है उनकी। तो आपको लगता है वो चांस है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर जाएं आईपीएल में तो आईपीएल के कोई थोड़ा मोमेंटम बढ़ जाएगा वहाँ पे, या कि आप, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भारत का एक है तो सही है ना, एक ट्रेडिशनल राइवलरी है। वैसे कई लोगों का कहना यह है कि अब तो कोई राइवलरी नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं कर सकता भारत का। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल जाएं तो कोई वैल्यू बढ़ सकेगी, आईपीएल को भी फायदा होगा, या कि हमें फायदा होगा, आईपीएल को कम फायदा होगा? जी मतलब दोनों साइड्स को फायदा होगा, क्योंकि लोग क्रिकेट फैंस हैं दरअसल, ना कि इंडिया के पाकिस्तान के। लोग प्लेयर्स को खेलना देखते हुए पसंद करते हैं। कई लोग कहते हैं यार बाबर और विराट को एक टीम में खेलना चाहिए आईपीएल में, आरसीबी में, ठीक है, बड़े दुनिया पसंद करती है बाबर आजम को इंडिया में, बड़ी फैन फॉलोइंग है। जब पाकिस्तानी इधर प्लेयर जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा उन लोगों को देखने का मैच। यार आमिर उधर खेल रहा हो, शाहीन खेल रहा हो, बाबर खेल रहा हो, मोहम्मद रिजवान खेल रहे हो, तो एक बढ़ेगा मोमेंटम आईपीएल का भी। पाकिस्तान प्लेयर्स जाएंगे और खासकर भी पाकिस्तान के प्लेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। यस, क्या इधर उधर जाके पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क 23 करोड़ ले रहे हैं, तो बाबर आजम को 10-15 करोड़ मिल ही जाएगा। यस, ऐसे है ना, तो वैल्यू उनकी हमारी बढ़ेगी, हमें भी फायदा होगा और क्रिकेट फैंस का भी फायदा होगा। पर लेकिन वो समझते हैं यार हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट करो, हम ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स हम लेके आ गए हैं, न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर्स हम लेके आ गए हैं, इंग्लैंड के तमाम बड़े प्लेयर्स हमारे पास हैं, अफगानिस्तान के हमने उठा लिए हैं, उसके जिम्बाब्वे का भी एक आधा हमने प्लेयर उठा लिया है, यूएसए के भी प्लेयर्स उठा लिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो कहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।